अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 9th क्लास 2024 सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल हम करने लगे हैं। अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg, हाउ मच फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द बुक इफ़ he moves it up with the acceleration of 3 meter per second का स्केयर। हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक। अच्छा स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चंस में टोटल फोर्स बतानी है और वो फोर्स बतानी है जो बॉय उस बुक के ऊपर अप्लाई कर रहा है उसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए, मूव करने के लिए, जबकि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्केयर दी हुई है। तो स्टूडेंट, हम अगर इसमें देखें, अगर टोटल फोर्स हमने इसमें फाइंड करनी है तो 2 टाइप की फ़ोर्स हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। एक हमें एफ ग्रेविटी की फ़ोर्स मालूम करनी पड़ेगी, मतलब कि जिसके मतलब बुक अगेंस्ट मूव कर रही होगी, और एक फ़ोर्स ऑफ एक्सेलरेशन मूव फाइंड करनी पड़ेगी जिस फोर्स से बॉय उस बुक को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव करवा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास गिवन डेटा है। हमारे पास गिवन डेटा है मास ऑफ बुक, तो वो है स्टूडेंट हमारे पास 2 kg, और उसके बाद है इफ़ ही मूव विद अप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास दी है 3 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम लोग ये देख लेते हैं कि जब उसने 2 kg मैथ्स की बुक को होल्ड किया और ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश किया तो उसकी एक्सेलरेशन थी 3 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इसकी फ़ोर्स फाइंड कर लेते हैं। असल में ये फ़ोर्स क्या है? असल में ये फ़ोर्स वेट है, क्योंकि यही वेट बुक को नीचे की तरफ धकेल रहा होगा, इतनी मैं फ़ोर्स ऊपर की तरफ लगा कर बुक को ऊपर की तरफ होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो वेट है यही मेरे पास क्या है, एफ ग्रेविटी हो जाएगा। और यही किसके बराबर हमें पता है स्टूडेंट, वेट का फार्मूला किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो हम यहाँ पर एम जी लिख देते हैं। तो हम ये कह देंगे कि जो एफ ग्रेविटी की फ़ोर्स है ये किसके बराबर आ जाएगी, एम जी के बराबर आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ ग्रेविटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी मैथ्स कितना स्टूडेंट 2 kg है बुक का, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो सिंपल हम वो पुट कर देंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 9.8। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये फर्स्ट फोर्स आ जाएगी, जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 19.6। अब आपको पता है स्टूडेंट, अगर ये मैं ऐसी यूनिट लिख लूँ kg m डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर, तो ये यूनिट होता है किसका, न्यूटन का यूनिट होता है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर ये सिंपली लिख सकता हूँ कि 19.6 न्यूटन फोर्स आई हुई है मेरे पास। अब स्टूडेंट, हम लोग दूसरी फोर्स कैलकुलेट करते हैं इसके बाद, जो कि फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन होगी। ये वो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है जिससे वो बॉय मूव करवा रहा है बुक को ऊपर की तरफ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये फोर्स कौन सी है, एक्सेलरेशन की। तो किसके बराबर होती है स्टूडेंट, हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर है। तो हम यहाँ पर एम ए लिख देंगे, और एम मैथ्स वही है हमारे पास स्टूडेंट 2 kg है, और एक्सेलरेशन कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, मल्टीप्लाई में 3 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट ये 6 kg न्यूटन kg मीटर डिवाइडेड बाय एस का स्केयर, तो कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये फोर्स भी आ गई है जो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है जिससे बुक को अपवर्ड मूव करवा रहा होगा, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब कि ग्रेविटी उसके ऊपर ये फोर्स लगा रही होगी जब वो बुक को ऊपर मूव करवा रहा होगा। तो स्टूडेंट, हमने क्या निकालना है, टोटल फोर्स, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 फोर्सेज आ गए स्टूडेंट, हम इसको क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। तो टोटल फोर्स किसके फाइंड कर, टोटल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी स्टूडेंट, एफ ग्रेविटी के प्लस एफ एक्सीलरेशन के।
तो एफ ग्रेविटी कितनी है 19.6 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन। तो स्टूडेंट जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 25.6 न्यूटन आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे ये पास ये टोटल फोर्स आ गई है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि अगर ऑफ मैस 30 kg इज़ रनिंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। अब स्टूडेंट हमें इसमें मैस दिया हुआ है और हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा लिख लेते हैं। स्टूडेंट जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले या कोई भी क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें से आप लोग गिवन डेटा को कीजिए, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए कि आपने आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या चीज़ आपको प्रोवाइडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या है, मैथ्स है। मैथ्स है मेरे पास स्टूडेंट 30 kg और वेलोसिटी है मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली मोमेंटम कैलकुलेट करना है। मोमेंटम का फार्मूला हम लोग को पता है कि क्या होता है। मोमेंटम इज़ इक्वल टू मैस इनटू वेलोसिटी। तो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस M से आ गया और वेलोसिटी V से आ गई। यही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट, पुट कर देते हैं 30 और 4 मीटर पर सेकेंड और ये kg आ जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 हो जाएगा और ये 0 इसी तरह आ जाएगा, तो kg मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया मोमेंटम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें वो क्या कह रहा है कि 2 kg स्टील बॉल इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इफ़ इट हिट विद द बल्क ऑफ सैंड। मतलब कि एक रेत के बड़े हिस्से के साथ या रेत के बड़े टीले के साथ वो आकर क्या कर गया, टकरा गया एंड कम टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। वो 0.2 सेकेंड में रेस्ट पर आई है जब वो टकरा चुकी थी। फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड बल्क ऑन द बॉल। कहता है कि वो फोर्स अप्लाई करें जो रेत ने अप्लाई की है रोकने के बुलेट पर या जो भी वो स्टील बॉल मूव कर रहा था। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास स्टील बॉल है जिसका मैस 2 kg है। तो स्टील बॉल है हमारे पास जिसका मैस है 2 kg, मतलब कि मैस 2 kg है और वो वेलोसिटी है हमारे पास स्टूडेंट 15 मीटर पर सेकेंड है और हमारे पास है टाइम 0.2 सेकेंड। अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करें तो हमसे वो फोर्स का पूछ रहा है कि इस पे क्या फोर्स अप्लाइड होगी। तो स्टूडेंट अगर मैं फोर्स का फार्मूला लिख लूँ तो फोर्स इज़ इक्वल टू ma होता है। तो स्टूडेंट मेरे पास मैस तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे vf इज़ इक्वल टू vi प्लस 8 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब स्टूडेंट ये कैसे आ गई। स्टूडेंट देखें, जब मतलब कि ये एक सैंड का वो बल्क है और यहाँ से वो स्टील बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है इसकी तरफ। जब ये स्टील बॉल मूव कर रही है तो इसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी ना। तो ये वेलोसिटी क्या है, वी आई क्या है हमारे पास, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है स्टूडेंट। तो हमें पता है किससे मूव कर रही है, 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ओके स्टूडेंट। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि जब ये वेलोसिटी से मूव कर रही थी 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये आके टकराई है बल्क ऑफ सैंड से। जब ये आके टकराई है तो ये क्या आ गई है, रेस्ट में। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, मैंने एक बार आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है और यहाँ पर जाके वो रुकती है, ठीक है। अब यही केस लेते हैं, यहाँ पर जाके क्या होगी, वो स्टॉप करेगी। तो जब स्टॉप करेगी तो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो जब स्टॉप कर जाएगी चीज़, मूव नहीं कर रही चीज़, कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। तो स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस फार्मूले में हम लोग पुट करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम भी तो गिवन है यहाँ पर 0.2 सेकेंड। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी ये आ गई, इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर दें, 15 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सीलरेशन तो फाइंड करनी है जो कि पुट करेंगे इस जगह पर, एक्सीलरेशन ऐसे ही छोड़ देंगे और टाइम क्या 0.2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इस इक्वेशन को इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये -15 है तो हो जाएगा इधर आकर -15 मीटर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू ए एक्सीलरेशन 0.2 और ये हमारे पास टाइम है तो हम इसको टाइम में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15
मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये टाइम है ना स्टूडेंट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 0.2 सेकंड आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -15 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हमारे पास आ जाएगा -75। -75 स्टूडेंट अगर आप यूनिट को देखें तो क्या बन जाएंगी, मीटर डिवाइडेड बाई, ये सेकंड नीचे है ना, डिवाइड हो रहा है तो इधर आ जाएगा, ये इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो देखें मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का। तो ये मेरे पास क्या आ रही है, एक्सीलरेशन आ रही है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -75 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या फाइंड करना था, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू, ये वो फोर्स है जो वो सैंड बल्क अप्लाई करेगा स्टील बॉल के ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो मास कितना था, 2 kg है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो -75 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 के साथ इसको कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास F इज़ इक्वल टू -150। तो ये आ जाएगा 150। और स्टूडेंट यहाँ से देखें तो kg डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर, तो ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है, न्यूटन के बराबर होती है। स्टूडेंट ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ न्यूटन के बराबर। तो मैं ऐसे लिख लूँगा कि F इज़ इक्वल टू -150 न्यूटन। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है फोर्स के साथ। फोर्स तब नेगेटिव होती है जब डीएक्सेलरेशन होती है, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होती है। देखें स्टूडेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी को क्या कर रहा है, रोक रहा है, कम कर रहा है, तो ये उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है बल्क ऑफ सैंड, मतलब कि उसको स्टॉप करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट ये फोर्स जो है ये नेगेटिव आई है, मतलब कि यहाँ पर डीएक्सेलरेशन हो रही है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन इसके बाद तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन। अच्छा स्टूडेंट, हमें ये दिया हुआ है कि एक बुलेट का मास क्या है, 100 ग्राम है, और वह 5 kg गन में से फायर्ड हुई है। तो जो मजल वेलोसिटी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन, हमने रिकॉल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है गन की। तो स्टूडेंट हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जो फाइनल मोमेंटम होता है और इनिशियल मोमेंटम होता है, मतलब कि दोनों मोमेंटम को हम लोग प्लस करें तो उनका जो सिस्टम आता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ कि मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, स्टूडेंट ये इक्वेशन हमारी बुक में भी गिवन है, प्लस मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ये दोनों जब मैं इनको प्लस करता हूँ, मास बुलेट का, वेलोसिटी बुलेट की, वेलोसिटी गन की और मास गन का, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये जब दोनों को सम अप करते हैं तो ये आइसोलेटेड सिस्टम बनता है। जितनी फोर्स बुलेट लगाती है गन पर उतनी गन लगा देती है किस पर, बुलेट पर। सिस्टम क्या रह जाता है, आइसोलेटेड। अभी हमें रिकॉयल कौन सी फोर्स होती है स्टूडेंट, यहाँ पर ये है कि अगर एक गन है, ये सिस्टम है मेरे पास, कोई भी एक गन है, और इसमें से अगर कोई बुलेट यहाँ से रिलीज़ होती है तो स्टूडेंट ये इतनी ही रिकॉयल फोर्स अप्लाइड करती है गन पर वापस। अगर बुलेट इस डायरेक्शन में मूव कर जाए तो ये इतनी ही फोर्स अप्लाई कर जाएगी किस पे, गन के ऊपर। तो एक झटका सा महसूस होता है जब भी फायर होता है। तो स्टूडेंट हम लोगों को यही मालूम करना है, यही फाइंड करना है कि क्या हमारे पास रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, मतलब कि VG फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डेटा हमारे पास ये है कि मास ऑफ बुलेट है 100 ग्राम है, और मास ऑफ गन जो है वो हमारे पास, मास ऑफ गन 5 kg है स्टूडेंट, और हमारे पास वेलोसिटी इन्होंने दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ गन। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म इसका लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ गन, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन में, इसी इक्वेशन में हम लोग सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगी। 100 ग्राम है बुलेट का, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है मेरे पास, mg vg प्लस mb vb इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मास ऑफ गन,
तो मैस ऑफ गन कितना है 5 kg। अगर मैं 5 kg को कन्वर्ट कर दूँ ग्राम में तो कितना आ जाएगा 5000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में कितना होता है 1 kg में मेरे पास 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से तो मेरे पास 5000 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्राम है ना तो हमें सारा सिस्टम ग्राम में लेके चलना है। अगर केजी है तो केजी में, ये ग्राम है तो हम इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं। और ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड में रहने देते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर मैस ऑफ गन पुट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 5000 ग्राम। VG वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस मैस ऑफ बुलेट। मैस ऑफ बुलेट कितना था 100 ग्राम, और इसके साथ वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस सारे वैल्यू को हम उठा के इस तरफ ले आते हैं, 5 ग्राम प्लस VG इज इक्वल टू 100 ग्राम और इनटू 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके साथ क्या आएगा स्टूडेंट माइनस, क्योंकि ये सारी वैल्यू इस तरफ प्लस हो रही थी और इस तरफ आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी सिंपल में। तो इसको अगर मैं माइनस में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ आपस में तो क्या आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस में। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो VG यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था, इस तरह आगे डिवाइड हो जाएगा। तो VG इज इक्वल टू -2000 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5000 ग्राम। सुन, यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिस कर दी, ये ग्राम इसका यूनिट था ना, मैंने यहाँ पर इसके साथ मेंशन नहीं किया हुआ। ये ग्राम ग्राम आ जाएगा, ये वाला ग्राम और ग्राम आपस में कट जाएंगे। और VG अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा -2000 डिवाइडेड बाय 5000 सॉरी, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -0.4 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट ये देखिए माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि रिकॉल की फोर्स है। तो ये स्टूडेंट जब बुलेट इस तरफ मूव करेगी तो गन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से मेरे पास ये जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है नेगेटिव -0.4 आई है मेरे पास। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है आ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज़ मूविंग विद वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने ऐसा लिखा हो तो नहीं, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट आप लोग ना जब भी आपको पेपर में एग्ज़ाम में जहाँ पर भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यूनिट्स क्या हैं। यूनिट से आपको चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये एक्सेलरेशन है, मास है, वेलोसिटी है, ये क्या चीज़ है, मोमेंटम है। तो स्टूडेंट अब मेरे पास क्या दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है वेलोसिटी का, तो मैं समझ गया कि ये वेलोसिटी है, स्पीड है उसकी। ब्रेक आर अप्लाइड टू स्टॉप इट। अभी ब्रेक अप्लाई कर लिए सडनली, उसको क्या करने के लिए स्टॉप करने के लिए। ब्रेक्स अप्लाई कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ब्रेक्स ने फोर्स अप्लाई की है उस कार को रोकने के लिए कितनी 50 न्यूटन की। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप। तो मुझे ये बताना है कि कार कितना टाइम लेगी स्टॉप करने में। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूँ डेटा क्या है, मास ऑफ कार है, मास ऑफ कार कितना आ जाएगा 15 kg। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास है इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है इसकी हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, और ब्रेक्स अप्लाइड हुई है उसके स्टॉप करने की, और ब्रेक ने फोर्स अप्लाइड किया। तो फोर्स में लिख लेते हैं यहाँ पर ब्रेक्स की, वो कितनी है हमारे पास 50 न्यूटन। हमने फाइंड करना है कि हाउ लॉन्ग डज द कार टेक। लॉन्ग मतलब कि टाइम, कितना टाइम लिया उसने रेस्ट पे आने के लिए, स्टॉप होने के लिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या चौथी चीज़ हमें क्या चाहिए फाइंड करना है, हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट दो फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे, एक तो ये स्टूडेंट यहाँ पर ये देखें कि हम लोगों ने क्या मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, क्योंकि मेरे पास कुछ वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं टाइम हमने फाइंड आउट करना है, और मैस दिया हुआ है। तो मतलब मैं मैस से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैस और F दिया हुआ है ना, फोर्स दिया हुआ है, तो मैं इससे एक्सेलरेशन निकाल लूँगा। वो एक्सेलरेशन मैं यहाँ पुट कर लूँगा, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी से मैं क्या कर लूँगा एक तरफ करके, तो टाइम मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर दो फार्मूलाज लिख रहा हूँ, F इज़ इक्वल टू MA। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फार्मूला से ड्राइव करना शुरू करेंगे, F इज़ इक्वल टू MA। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मैस है, G है कार का मैस, फोर्स है, G फोर्स है। तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो F डिवाइडेड बाय जब M हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A के। तो F क्या है, फोर्स 50 न्यूटन और डिवाइडेड बाय 15 kg आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा
अगर स्टूडेंट हम इसकी यूनिट्स को ब्रेक करें ना तो हम मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट ये है कि 50 डिवाइडेड बाय 15 kg आ गया स्टूडेंट। अब हमने क्या लेके जानी है एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन स्टूडेंट हमें ये चीज़ सॉल्व करनी आनी चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें स्टूडेंट 50 न्यूटन किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर के बराबर होता है स्टूडेंट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, 15 kg है। तो स्टूडेंट जब मैं kg को kg के साथ काट दूंगा तो मेरे पास क्या बचा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और यही यूनिट होते हैं किसके, एक्सेलरेशन के। तो स्टूडेंट हम इस वैल्यू को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, सॉरी हमारे पास ये है कि हम लोगों ने 50 को डिवाइड करना है 15 से, 15 तो ये 3.33 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई है, 3.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन निकाल ली है। अब हम यूज़ करेंगे इस सेकंड फार्मूला को और यहाँ से निकाल लेंगे टाइम। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें फाइनल वेलोसिटी है ना, देखें जब ये कार मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 25 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है वो। तो जब सडनली ब्रेक अप्लाई की यहाँ पर मैंने, तो कार क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। तो जब स्टॉप कर जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो गया। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, Vf इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। Vf इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, कार रुक गई वहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन निकाली थी ना स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन इसी चीज़ के लिए निकाली थी कि यहाँ पर पुट कर सकें। तो यहाँ आ जाएगी 3.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और इज इक्वल टू टाइम। अब स्टूडेंट इस सारी वैल्यू को, पहले इस वैल्यू को आप इधर लेंगे -25 मीटर पर सेकंड, और फिर ये क्या बन जाएगी 3.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू टाइम। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 25 माइनस में मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3.3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाएगा, टाइम के बराबर था, ठीक है स्टूडेंट। अब इस पहले यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम सेकंड्स में पहुँच जाए, हमें सेकंड्स में यहाँ पर बचाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर ज़रा गौर करें तो 25 मीटर कुछ ऐसे लिखा हुआ है सेकंड में, और डिवाइडेड बाय 3.3 मीटर पर सेकंड्स का स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ तो मुझे ये समझ आ जाएगी कि ये ऊपर वाली वैल्यू इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ कट गई, और ये नीचे वाली वैल्यू इस सेकंड के एक वैल्यू के साथ कट गई। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड ही बचा है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, अगर ऊपर मीटर पर सेकंड है और नीचे क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट आपको पता है ये सारी चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर डिवाइड हो रही है ना। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूँ तो देखें क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अभी जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैल्यू उलट जाएगी ना। तो सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से कट गया, सेकंड एक सेकंड से कट गया, तो स्टूडेंट बचता क्या मेरे पास, सिर्फ सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी यही काम हुआ है। अगर आपको यहाँ से अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप इस जगह से समझ सकते हैं इधर से। तो स्टूडेंट इसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज़ को अपनी। -25 डिवाइडेड बाय 3.3, तो ये आ जाएगा -7.5 सेकेंड। अब स्टूडेंट ये देखें कि ये माइनस में तो टाइम आ नहीं सकता क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करते हुए हम लोग क्या कहेंगे कि टाइम पॉजिटिव होता है, हमेशा टाइम पॉजिटिव में लेते हैं। तो टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा, 7.5 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लगेगा उस कार को स्टॉप करने में। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो में आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।